जैसे यह जगत जो है इस आकाश में है। कारण क्या है? जब तक के अवकाश नहीं होगा तब तक उसमें आप वस्तु कैसे रख पाओगे? देखो, जब जब हम अपनी सूटकेस भरते हैं उसमें हमेशा जगह कम होती है। कोई भी सूटकेस ले लो आप दुनिया की, जगह कमी होती है उसमें। देखो, तो फिर उसमें वस्तु नहीं रख पाएंगे। और इसी प्रकार से यह आकाश यदि खाली खाली नहीं होगा, माने अवकाशात्मक आकाशः, जो सबको जगह देता है उसको आकाश कहते हैं। तो इसमें जो जगत है, इस जगत में द्वैत का होना अवश्यम भावी है। अब दर्पण में जो अनेकता दिखती है, क्या दर्पण की अनेकता और इस जगत की अनेकता एक प्रकार की है? देखो, क्योंकि एक ही दर्पण जो सॉलिड है, यह आकाश के जैसा खाली नहीं है, सॉलिड है। तो इस सॉलिड दर्पण में जो अनेकता दिखती है, लेकिन होती है क्या? देखो, यही बात यहां कहते हैं कि चिति शुद्ध चैतन्य, इसका सबसे बढ़िया वर्णन संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव इस ग्रंथ में आया है। उन्होंने 3 आकाशों का वर्णन किया है, जो आता है योगो वशिष्ठ में भी आता है। एक है भूताकाश, जहां हम सब भूत बैठे हुए हैं। दूसरा है चित्ताकाश, जिसमें चित्त वृत्तियां रहती है। तीसरा है चिदाकाश, जिस चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चारों होती है। भूताकाश में केवल वस्तु मात्र है, यह वस्तु प्रधान है। चित्ताकाश केवल वृत्तियां है, यह अनुभव प्रधान है। और चिदाकाश जो है वो अनुभवी प्रधान है, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समाधिस्थ पुरुष। देखो, अब जागृत पुरुष जागृत तब है जब उसके साथ जागृत जगत और जागृत अनुभव है, तब। देखो, तो जैसे ये भूताकाश एम्प्टी है, अवकाशात्मक, उसी प्रकार से चित्ताकाश, उसमें भी एम्प्टीनेस है, इसीलिए विचार आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, विचार आते, खाली है। लेकिन जब चिदाकाश की बात आती है तो चिदाकाश को वो कहते हैं, चिदाकाश इज अ सॉलिड स्पेस। अब इसको ग्रहण करके देखो, सॉलिड स्पेस, सॉलिड होने के कारण इसके सिवा कुछ नहीं। देखो, और स्पेस होने के कारण इसी में सब कुछ है। कठिन है डाइजेस्ट करना। देखो, इसको ऐसा समझो, जितनी भी लहरें हैं समुद्र में, वो सभी की सभी लहरें बाहर से आती है क्या? कहीं से? कहां से आई हो? तो समुद्र में लहरें है, लेकिन वो अव्यक्त है। तो समुद्र सॉलिड है, उस सॉलिड में से जब व्यक्त होती है तब लहरें कहते हैं। इसी प्रकार से यह शुद्ध चेतन सत्ता, इसमें अभाव कहीं नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इस सॉलिड चिदाकाश से जो प्रकट होगा, सॉलिड समुद्र से जो प्रकट होगा लहर, वो पानी के सिवा कुछ होगी क्या? क्योंकि समुद्र तो केवल पानी मात्र है। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता, जिसको उन्होंने कहा सॉलिड स्पेस, इसमें से जो जगत प्रकट होगा, क्या वो चैतन्य के सिवा अन्य हो सकता है? देखो संतो, और जब खालीपन है ही नहीं,
तो अन्य की प्रतीति नहीं होगी, अन्य की प्रतीति नहीं तो संसार नहीं। तो जगत सर्वात्मना नैव विभुपति समझते आकाशवत अवकाशात्मा शून्य रूपत्व हेतुतः। तो कहते नहीं नहीं, द्वैतम जगत प्रसते सर्वत्र वही सर्वदा, ये जगत द्वैत ही है यदि इस आकाश का ले लो। लेकिन सती चिति अशून्यात्मा, अशून्यात्म रूपिणी, चैतन्य में शून्य नहीं है माने सॉलिड है। देखो इसी को लेकर के उन्होंने लिखा है आकाश भरी व आकाश, उनके जो शब्द है भरी माने सॉलिड। तो जैसे मछलियों के लिए पानी जो है उसमें एम्प्टीनेस है क्या? कहीं कहीं नहीं, वो रहती है ना उसमें। और यदि पानी में से निकाल डालो मछली को तो खत्म हो गई। तो पानी ही मछली बनी है। देखो